दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस को शामिल किया जाता है और उसमें ये पॉइंट सम्मिलित हैं, तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूर्व के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और इनके आने की हमेशा संभावना रहती है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 20, बी में है 24, सी में है 28 और डी में है 32। तो दोस्तों हमें पता है कि मनुष्य में दांतों की जो संख्या होती है वो एक तो 32 होती है और एक 20 होती है। 32 जो दांतों की संख्या है वो स्थायी दांतों की संख्या है जो जीवन में एक ही बार आते हैं, दूसरी बार गिरने पर पुनः नहीं आते हैं। जबकि दूध के जो दांत होते हैं जो 4-5 वर्ष के बाद गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन की निम्नलिखित अभिक्रिया में एक क्या है। मतलब हमें यहाँ पर एक पाचन से संबंधित एक अभिक्रिया दे रखी है और उसमें प्रतीक दिया हुआ है ए। तो इस ए की जगह क्या आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ अभिक्रिया है मंड और मंड से निर्माण हो रहा है शर्करा का। तो यहाँ ए, तो मंड से शर्करा के निर्माण में कौन सा एंजाइम काम में आएगा इसके बारे में अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन कौन से एंजाइम दिए हुए हैं। देखो, ऑप्शन ए में है लाइसोजाइम, ऑप्शन बी में है एमिलेज और ऑप्शन सी में है लाइपेज और ऑप्शन डी में है सुक्रेज। ठीक है, तो दोस्तों सुक्रेज एंजाइम जो है वो तो सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है। कौन सी शर्करा का? सुक्रोज का। लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, और इसके अलावा है एमिलेज। तो एमिलेज एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित जो मंड या जिसको अपन कहते हैं स्टार्च, तो उस स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। और ये जो क्रिया है वो मुंह में होती है। कहाँ होती है? मुंह में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है आमाशय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो यदि आप पित्ताशय इसका आंसर मानते हो तो इसका आंसर है वो गलत हो जाएगा पित्ताशय, क्योंकि यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय में केवल पित्त का संग्रहण होता है, जबकि पित्त का निर्माण है वो यकृत में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। आहार नाल के किस भाग में मल का निर्माण होता है। तो अपने को आहार नाल के उस भाग का नाम बताना है जिसमें मल बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए है शुद्रांतर, बी में है ग्रहणी, सी में है मलाशय और डी में है बृदांतर। ठीक है, तो शुद्रांतर और ग्रहणी में तो भोजन का पाचन होता है। मलाशय जो है वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मलाशय में मल का संग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? मल का संग्रहण होता है। जबकि बृदांतर जो है, जो कि बड़ी आंत का भाग है, तो बड़ी आंत के इस भाग में बृदांतर में मल का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे बृदांतर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आमाशय का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रहणी, ऑप्शन बी है कार्डियक, ऑप्शन सी है फंडिस, ऑप्शन डी है पाइलोरिक। तो दोस्तों पाचन से संबंधित सारे जो पॉइंट है, सारे जो भाग है वो मैं कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ आपको। इनके लिए सब के लिए अलग अलग क्लासें हैं वो अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो वो क्लास है आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से आमाशय का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए में ग्रहणी है, बी में कार्डियक, सी में फंडिस और डी में पाइलोरिक है। तो आपको मैंने उस क्लास में बताया था विथ डायग्राम के साथ में बताया था
कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक भाग होता है जिसको जठरागम भाग कहते हैं, दूसरा होता है फंडिस और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो ग्रेणी इसका भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पचित भोजन का पूर्ण अवशोषण किस भाग में होता है? मतलब पाचन के पश्चात जो भोजन का अवशोषण की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया आहार नाल के कौन से भाग में होती है, इसका अपने को आंसर देना है। तो ऑप्शन ए में है ग्रेणी में, ऑप्शन बी में है अग्र शुद्रांत्र में, ऑप्शन सी में है शुद्रांत्र में और ऑप्शन डी में है आमाशय में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आमाशय में भोजन का पाचन होता है अर्धपाचन, ठीक है, वो भी पूर्ण पाचन नहीं होता, अर्धपाचन होता है आमाशय में भोजन का, ठीक है। उसके बाद भोजन का पूर्ण पाचन और जो पूर्ण अवशोषण है वो शुद्रांत्र भाग में होता है, और ये जो शुद्रांत्र है वो छोटी आंत का तीसरा भाग है। कौन सा? छोटी आंत का तीसरा भाग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लार में उपस्थित एंजाइम का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम है वो छोटी आंत में बनता है ना, अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है, और पेप्सिन जो एंजाइम है वो आमाशय में स्त्रावित होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है, और स्टार्च को किस में बदलता है? स्टार्च या जो मंड है उसको शर्करा में पाचित कर देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से एमाइलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, आमाशय में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आमाशय की जो पेशीय भित्तियाँ होती है, इन भित्तियों में स्थित जो ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा एक अम्ल का स्त्रण होता है, और वो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव दांतों की विशेषता है, मतलब मनुष्य के दांतों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो उन विशेषताओं की हमें पहचान करनी है। ऑप्शन ए में है विषम दंती, ऑप्शन बी में है गृत दंती, ऑप्शन सी में है द्विबार दंती और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ विषम दंती, विषम दंती का मतलब होता है कि दांतों के अलग अलग प्रकार। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं, कृतनक, हृदनक, अग्र चोरणक और चोरणक। अंग्रेजी में इनको कहते हैं इंसाइनर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। और अगली विशेषता है गृतदंती। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में स्थित जो गड्ढे होते हैं या मसूड़ों में स्थित होते हैं, अर्थात गड्ढों में स्थित होते हैं, तो इसलिए ये भी विशेषता इसकी सही है। और अगला ऑप्शन से है द्विबार दंती। तो मनुष्य में जो दांत है वो 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत, अस्थायी दांत और फिर स्थायी दांत है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि या ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथियां, बे में है यकृत ग्रंथि, सी में है अग्नाशय ग्रंथि और दे में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों लार ग्रंथियों से लार निकलती है, वो भोजन में सहायक होती है। ऑप्शन बे में है यकृत ग्रंथि, इसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है और पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि है, इसके द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है, ये भी भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दी हुई ऑप्शन ए, बे और सी में जो तीनों ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, तीनों ही भोजन के पाचन में सहायक होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है?
तो मनुष्य में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो आहार नाल में होती है। अब पूर्ण पाचन है वो आहार नाल के किस भाग में होता है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुख, ऑप्शन बी में है आमाशय, ऑप्शन सी में है छोटी आंत और ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। तो मुख में पाचन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, ध्यान रखना, मुख में भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऑप्शन बी में जो आमाशय है, आमाशय में भोजन का अर्ध पाचन होता है। आमाशय में भोजन का क्या होता है, अर्ध पाचन होता है। और ऑप्शन सी में है छोटी आंत, जो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है उसमें बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में मल के निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, और थोड़ा सा या अल्प मात्रा में अवशोषण होता है। तो पूर्ण पाचन की प्रक्रिया आहार नाल का जो शुद्धांत्र वाला भाग है, ठीक है, तो उसके अंदर कंप्लीट होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है, क्योंकि शुद्धांत्र छोटी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लार की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी लवणीय। तो लार जो होती है वो किस प्रकृति की होती है, ये अपने को बताना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लार की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेट में उत्पन्न एसिडिटी का कारण है ना, जो एसिडिटी उत्पन्न होती है पेट में उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है आमाशय में अत्यधिक मात्रा में HCl का स्त्रवण, ऑप्शन बी में है आमाशय में अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्त्रवण, ऑप्शन सी में है आमाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम का नहीं बनना और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आमाशय में अत्यधिक मात्रा में जब HCl अम्ल का स्त्रवण होता है, HCl अम्ल का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इस कंडीशन में है वो एसिडिटी उत्पन्न होती है। और ये स्थिति उत्पन्न होती है अपच की स्थिति में, जब हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिसका ठीक से पाचन नहीं होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे आमाशय की जो भित्ति है उसके द्वारा अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, उसके परिणाम स्वरूप हमें एसिडिटी हो जाती है। और इसके इलाज के लिए या उपचार के लिए हम फिर एंटी एसिड दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में है लाइसोजाइम। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है, उसकी अपने को पहचान करनी है, मतलब वो एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पेप्सिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ट्रिप्सिन और ऑप्शन सी में उपयुक्त सभी है। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और ये आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी में है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है लेकिन ये छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही है तो प्रोटीन पाचक ही एंजाइम है ना, दोनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम ही होते हैं। तो उपयुक्त दोनों है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है पायसीकरण, ऑप्शन बी है स्वांगीकरण, ऑप्शन सी है बहिक्षेपण और ऑप्शन डी में है अवशोषण। तो दोस्तों वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको या बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसके बारे में हमने जब भोजन के पाचन की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था, ठीक है। पित्त लवण है वो वसा की बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती हैं उन गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले की जो क्लास हैं उनमें अच्छे से बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पायसीकरण। क्या हो जाएगा, पायसीकरण, अर्थात वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, पायसीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।